हेलो नमस्कार मेरे सेठ क्या हाल चाल। आपका स्वागत है आज के इस 15 मिनट के क्लास में। 15 मिनट की कक्षा आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। इस बात का प्रॉमिस हमने पहले भी किया था और आज भी हम यही बात दोहरा रहे हैं कि ये जो 15 मिनट की कक्षा है ना भाई, ये जो 15 मिनट का सेशन चल रहा है ना आप सभी के लिए, आप सभी के एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या है? सबसे पहली बात है तो ये है, जैसे कि आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा जिसका नाम होगा नाट्य शास्त्र। क्या नाम सुना होगा? नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र का संकलन किसने किया है? भरत मुनि के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? भरत मुनि जी के द्वारा जो है किया गया। अच्छा, भरत मुनि जी ने इसका संकलन किया। इसी नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, एक बात याद रखना कि भारत में टोटल 2500 प्लस, कितना? 2500 प्लस फोक डांसेज है। फोक डांस कहने का मतलब भाई, तो ये जो है इसको हम कहते हैं लोक नृत्य। तो भारत में लोक नृत्यों की संख्या कितनी है? 2500 है। ठीक है। अच्छा, बिहार में कितने शास्त्रीय नृत्य है? इसमें अगर बात होगा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितने हैं भारतीय, इसमें पंचम वेद जिसको हम कहते हैं क्या, तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र जो संकलित किया गया था। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है जरा कमेंट करना। शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है वो कितनी है जरा कमेंट करो। कम ऑन फास्ट बच्चा, पार्ट जल्दी से कर दीजिए। चलिए सर, तो इसमें नाट्य शास्त्र की जो मतलब शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वो 8 है। अच्छा, 8 कौन कौन सा है ये बात आपको पता होगा। भरतनाट्यम है। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है ये बताना। भरतनाट्यम के बाद अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का कौन सा? भरतनाट्यम लिख ही लो। ठीक है। भरतनाट्यम के बाद हमारे उत्तर प्रदेश का जो है वो कथक है। कौन सा? कथक है। आप मुझे स्टेट बता देना। आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया? कुचिपुड़ी हो गया। अच्छा, कुचिपुड़ी आप जब भी अंधेरे में पूरी बनाओगे तो पूरी कैसा रह जाएगा? कुच्ची कच्चा रह जाएगा। इसके बाद कुचिपुड़ी के बाद जो है वो कौन सा हो जाता है? तो मोहिनी अट्टम का नाम सुना है बच्चा? पार्टी जल्दी से बोलो, मोहिनी अट्टम का नाम सुना होगा। अच्छा, मोहिनी अट्टम के बाद आपने कथकली का नाम सुना है? जरा ये बताना कि ये दोनों कौन कहाँ का नृत्य है? कौन सा? कथकली। तो इन दोनों नृत्यों की बात जब भी होगी तो ये दोनों के दोनों नृत्य जो है यह कहाँ पे हो जाता है? तो ये हो जाता है केरल का। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, यहीं पे नेक्स्ट नृत्य की बात करें तो सत्रिया नृत्य के बारे में आपने नाम सुना होगा। अच्छा, सत्रिया के बाद यहाँ पे कितने हो गए? ओडिसी का नाम सुना है? ओडिसी का नाम सुना होगा भाई। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ गया, कोई बात नहीं। ओडिसी के बाद आपने एक नृत्य सुना होगा जिसका नाम क्या है? मणिपुरी। तो ये सारे नृत्य का स्टेट का नाम आप मुझे बताओ कि कौन से स्टेट में जो है फेमस नृत्य है। यहाँ पे सत्रिया असम का नृत्य और भारत का सबसे नवीनतम नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेना तो आप आराम से टैकल कर पाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, वो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। कथक की बात करें तो हमारा प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी की बात करें तो हमारा जो है प्यारा राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। मोहिनी अट्टम और कथक कली जो है दोनों के दोनों केरल में पाए जाते हैं। ओडिसी की बात करें तो ओडिशा में। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का नृत्य है। ठीक है, ये हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य हो गए। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। यहाँ पे देखना, ये सबसे पहली बात है हम आपको बता दें कि आपका जो ये बैच है, आपका जो ये बैच था अशोका बैच, कल क्या है? बिहार दिवस है। यानी कि आज क्या है? बिहार दिवस है। 22 मार्च आज है ना, आज 22 मार्च। तो 22 मार्च के शुभ अवसर पर ही आप सभी के लिए जो है यह ऑफर लाया गया। आपके बैच का प्राइस 999 हो गया था। यहाँ पे गलती से हमारे टीम के द्वारा 299 हो गया। इस 22 मार्च को जब 999 हो गया था इस बैच का प्राइस, इस बैच का प्राइस फिर से 299 कर दिया गया। कितना कर दिया? 299। तो आपके भाई बंधु अगर किसी ने बैच नहीं परचेज किया हो तो उन्हें कह देना कि बैच परचेज कर ले। एक बिहारी योद्धा, बिहारी दुर्गेश भैया जो है वह तुम्हें एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी ले रहे हैं। वो कह रहा है कि हम तुम्हारा सफलता सुनिश्चित करवा देंगे। कह देना अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को और खुद के मन को भी कि एक है कोई बिहार का लाल, कोई बिहार से है जो इस बात की गारंटी दे रहा है कि हम तुम्हारी सफलता करवा देंगे। बस एक शर्त है, वो शर्त ये है कि तुम हमारे साथ जी जान लगा करके मेहनत करोगे, तुम अपने को सपने को साकार करोगे हमारे साथ मिलकर के।
करोगे यस और नो? अगर हाँ तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। बाद बाकी चलते हैं बिहार के नृत्य की तरफ। कठघोड़वा नृत्य जो है ये बिहार का फोक डांस है। कहाँ का? कठघोड़वा। क्या होता है इसमें? बांस तथा लकड़ी की पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य करता है। कौन से? कठघोड़वा। आपने देखा होगा आगे घोड़ा जैसे निकला रहता है, पीछे पुछड़ी निकला रहता है और ऐसे ऐसे नृत्य करते रहते हैं। ऐसे ऐसे सुना होगा, ऐसे ऐसे नृत्य करते रहते हो। ठीक है, ये कौन सा है? कठघोड़वा नृत्य है जो कि बिहार में मनाया जाता है। अच्छा, बिहार में एक फेमस नृत्य है जिसका नाम है विदेशिया नृत्य। नाम सुना है? अच्छा, इस विदेशिया नृत्य के प्रतिपादक कौन है भाई? तो इस विदेशिया नृत्य के प्रतिपादक जो है वह भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। कौन? जिसे हम भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं, उन्हीं का नाम हो जाता है भिखारी ठाकुर। क्या? भिखारी ठाकुर जी जो है यही है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखना। अच्छा, भोजपुरी को एक महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान भोजपुरी के डेवलपमेंट में देने वाले व्यक्ति भी यही थे जिन्हें भिखारी ठाकुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो इन्हें यहाँ पे इस दोनों बातों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लौंडा डांस। आपने देखा होगा एक लौंडा डांस होता है जो कि काफी फेमस नृत्य है। कौन सा? काफी फेमस नृत्य है जिसमें पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं के परिधान को पहन लेते हैं। कहने का मतलब महिलाओं के कपड़ा पहन करके पुरुष जो है वो नृत्य करते हैं। अच्छा, पुरुष जब नृत्य करते हैं तो यह किस प्रकार का नृत्य है सर? यह ऐसा नृत्य है जब क्या होता है कि महिला यानी कि पुरुष जो है एक दूसरे को हंसाने के लिए यह नृत्य करता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक मूवी देखा है बिहार, एक एक वेब सीरीज देखा होगा बासु संचिता जी का, जिन्होंने क्या किया है, ठुकरा के मेरा प्यार करके एक सीरियल आया। ठुकरा के मेरा प्यार सुना होगा। उसमें लड़का जो होता है जो डीएम बनता है बाद में, उसके पप्पा जो है वो कौन सा नाट्य नृत्य करते हैं? तो उनके पप्पा जो है वो लौंडा डांस ही करते हैं। कौन सा? लौंडा डांस जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी याद रखना है। ये डीएम जो होता है इनके पिताजी भी यही नृत्य कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गया। पुरुष प्रधान नृत्य जो है ये होता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद अगर हम बात करें तो यह लौंडा डांस में क्या करते हैं? पुरुष जो है वह घाघरा और साथ ही साथ चोली पहन करके नृत्य करते हैं। कौन सा? घाघरा और चोली पहन करके पुरुष नृत्य करते हैं। क्लियर है? हाँ ना? तो इस बात को भी याद रखना। इसका अन्य नाम बबुआ नृत्य है। कहते हैं ना, बबुआ पढ़ लो, फिर से हम कह रहे हैं बबुआ पढ़ लो, ना तो भैंसी चराना पड़ेगा, और आजकल के समय में तुम्हें भैंसी भी ना मिले, बकरी खरीद के चराना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं पढ़ लीजिए। अरे चले चलो कि चलना ही दलीले कामरानी। क्या कहा हमने? अरे चले चलिए, चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते वो मंजिल नहीं पाते। तो बड़े मंजिलों के मुसाफिर छोटे मोटे ठेस लग जाने से रुका नहीं करते। तुम्हारा मंजिल है वर्दी पाना, तुम वर्दी पा के रहोगे, इस बात का हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पे इस बात को याद रखना। इसी नृत्य का नाम क्या है? बबुआ नृत्य जो है इसे ही कहा जाता है। इसमें लड़कों द्वारा लड़की के रूप में नृत्य किया जाता है। इसका क्षेत्र जो है भोजपुर है। तो आपसे एक बात पूछे कि लौंडा डांस जो है उसका एरिया कहाँ पे या किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वो भोजपुर वाले क्षेत्र में जो है यह नृत्य किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं करिया झूमर। करिया झूमर एक बिहार का ही नृत्य है। आपने सुना होगा जैसे कि सामा चकेवा एक नाट्य है, ना कि नृत्य है। सामा चकेवा जो एक त्योहार है, फेस्टिवल है, जिसमें एक बहन जो है भाई के लिए लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। हालांकि वह भाई भले ही नालायक हो, लेकिन हर भाई से मैं एक ही विनती करता हूँ, जैसे आपके घर में आपकी बहन है ना, वैसे ही बाहर जब निकलो तो दूसरे के बहनों को भी अपनी बहन समझ करके प्लीज रिस्पेक्ट करना। वो कहता है ना कि मर्द हो तुम, तुम्हारी इतनी तो रौब हो, तुम्हारे हैसियत का इतना तो रौब हो कि बगल से जब गुजरे कोई औरत तो वो बेखौफ। तो तुम मर्द हो, तुम्हें इस बात की गारंटी रखनी चाहिए। करिया झूमर नृत्य की बात करें तो करिया झूमर नृत्य महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है यह नृत्य। अच्छा, एक बात बताओ, झूमर का नाम सुना होगा? अच्छा, झिझिया का नाम सुना है ना? तो ये जो झिझिया नृत्य है, ये झिझिया नृत्य भी काफी फेमस है। ये भी कहाँ का? बिहार का ही नृत्य है। ठीक है, इसमें भगवान इंद्र को रिझाने के लिए 2 कदम नृत्य में आगे जाते हैं, 2 कदम नृत्य में पीछे जाते हैं। यही कौन सा हो गया? झिझिया नृत्य हो जाता है। ठीक है भैया, तो आप इस दोनों पॉइंट्स को आप याद रखते हो। दे दोगे तो दे दो, हम गरीबों का भला हो जाए। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा, हमें नहीं लगता प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट की बात करें पवड़िया नृत्य। ये पवड़िया नृत्य क्यों फेमस है? यहाँ पे पवड़िया आपने सुना होगा कि हमारे गांव में जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो पवड़िया आते हैं। देखा होगा हमारे घर में, हमारे परिवार में जब कोई नया बच्चा, न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पर पवड़िया आते हैं और पवड़िया नृत्य किया जाता है। कहते हैं कि हमरा तो बउआ के नानी के कान मका चाहे, हमरा तो बबुआ के नानी के कान मका चाहिए। कान में जो झुमका पहनी रहती है ना नानी, वो चाहिए। हम तो दादी जी, हम तो बाबू के दादी जी जो है, कहने का मतलब बच्चा जो रहता है उसके दादी जी जो है उसके पैर का पजेब चाहिए। तो ये कहाँ का है? तो ये बिहार में ही पवड़िया नृत्य होता है। क्लियर है ना? तो इन दोनों बातों को आप याद रख सकते हो। इसमें क्या है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य होता है। क्लियर है? हाँ, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखें हम और भी बातों को। तो इसका आयोजन बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? इसका आयोजन बच्चों के जन्म पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें घाघरा पहनकर पवड़िया नर्तक द्वारा सोहर खिलौना गीतों पर नृत्य किया जाता है। किस पर? इस पर जो है यह घाघरा पहन करके, कैसे? घाघरा पहन करके पवड़िया नर्तक द्वारा। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा मूवी, क्या होता है जैसे सूपा देखा है, डगरा देखा है गांव में। डगरा में क्या करता है, लोटा डाल देते हैं, उसमें पानी रहता है, ऐसे करके उसने फिजिक्स पढ़ा नहीं, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, देखा। और और सबको लगते रहता है गांव में आश्चर्य कि भैया ये तो पानी गिर ही ना रहा, ये तो पानी गिर ही ना रहा। तो सबको आश्चर्य लगते रहता है, लेकिन भाई फिजिक्स पढ़ के आओ, है ऐसे घुमाने पर पानी कैसे गिरता है? गजब। वो तो हम लोग बचपन से ही ऐसे कर लेते, तो लोटा में पानी भर के ऐसे 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 करते रहते। तुम लोगों ने भी किया होगा, किया है ना? तो वही वाली बात है। यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, कर्मा नृत्य। हमने कहा ना कि कर्म सबके फूटेंगे, कर्म सबके निकलेंगे, भगवान ऊपर वाले सबका हिसाब रखते हैं। कर्मा नृत्य जो मुंडा एवं उराव आदिवासियों द्वारा फसल की बुआई एवं कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य होता है। इसके क्षेत्र मुख्यतः बांका एवं पश्चिम चंपारण जिले में है। यानी कि मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा जी। अच्छा, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व अंतिम में किसने किया था? भगवान बिरसा मुंडा ने किया था। और भगवान बिरसा मुंडा जी जो है उन्हीं को धरती आबा के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिएगा कि बांका, बांका में एक मेला का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है बांसी मेला। या बांसी मेला क्यों फेमस है बच्चा पार्टी? कमेंट करोगे? बांसी मेला भी फेमस हो जाता है। यहाँ पे पश्चिम चंपारण हो गया। पश्चिम चंपारण के बारे में आप मुझे बताओगे कि पश्चिम चंपारण क्यों फेमस है? गंडक नदी कहाँ से बिहार में प्रवेश करती है? बिहार में। क्लियर है ना? तो आप इसे भी विशेष रूप से याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। झरने नृत्य हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा बिहार में एक नृत्य किया जाता है जिसमें झरने नृत्य मुहर्रम के समय मुस्लिमों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? झरने नृत्य। आपने देखा होगा बांस, बांस देखा? बांस में क्या होता है, दोनों साइड से काट करके उसको बीच से छिल दिया जाता है और ऐसे 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 जो है वह झरने नृत्य किया जाता है। ऐसे ऐसे बजाया जाता है और वो आवाज करते रहता है। सुना है ना? अब झरनी का मतलब ये मत समझ लेना जैसे मम्मी लोग बाल झाड़ती है, ककही नाम सुना होगा, सुना है? ककही, तो वो नहीं, ये दूसरा झरने की बातें कर रहा है। तुम लोग कुछ भी समझ लो, हमें तो पक्का भरोसा है। तुम कुछ भी समझ सकते हो। झिझिया लोक नृत्य हमारे बिहार का बहुत फेमस है। ये हमारे मिथिला के क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें महिलाएं क्या करती है, सर पर घड़ा लेकर के नृत्य करती है। क्या करती है? सर पर घड़ा लेकर के नृत्य करती है। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और अभी जो लिंक पिन है आपके चैट बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लो। आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। इस क्लास का नोट्स मत बनाना, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, एक पेज पर 4 सेलेक्ट करवा करके। ठीक है, चलो। तो इसे याद रखना, झिझिया नृत्य जो है यहीं पे दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसका विषय राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा से है। ये इतना बातें नहीं है, बस याद रखना कि यह मिथिला के क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है और हमारे महिलाओं और हमारे बहनों और हमारे माताओं जी के द्वारा किया जाता है। धोबिया नृत्य का नाम सुना ही है, सुना है धोबिया नृत्य। यह नृत्य धोबी जाति में विशेष रूप से मनाया जाता है। धोबी कौन होता है? हमारे समाज में कोई एक ऐसे समुदाय होते हैं जो कपड़े धोते हैं। कपड़े कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके कपड़े गंदे हैं तो एक समुदाय से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लोहार जो होते हैं हमारे समुदाय में, हमारे समाज में, वो क्या करते हैं, लोहा से रिलेटेड काम करते हैं। हमारे यहाँ पर जो बढ़ई होते हैं वो लकड़ी से संबंधित काम करते हैं। यादव जी दूध से संबंधित व्यापार करते हैं, दूध बेचते। अच्छा, हम भी यादव, हम भी दूध बेचने जाया करते थे, हमने भैंस भी चराया बउआ, इसीलिए हम कहते हैं बबुआ भैंस चराना पड़ेगा। अच्छा, भैंस का दाम भी बहुत होता है, पता है 30,000 40,000 में भैंस मिलता है।
उसके बाद हमने सोचा कि बकरी खरीद लेते हैं, बकरी भी बहुत महंगा। मैंने कहा ना ना ना, पढ़ लेते हैं भैया, क्या इस सब के चक्करों में पढ़ना। तो धोबी नृत्य जो है यह धोबी जनजाति में मनाया जाता है, श्रृंगार गीतों का प्रधानता होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं छऊ नृत्य बिहार में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कथक नृत्य बिहार के किस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है कथक नृत्य, और इससे संबंधित कौन एक महान कलाकार हुए। ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो है आप सभी के लिए यह बैच है। अगर आप सभी लोग चाहो तो इस बैच को परचेज कर सकते हो। यह बैच का बहुत कम प्राइस है। क्या है? बहुत कम प्राइस है। फिर से 299 रुपए जो है वो कर दिया गया। ओ भाई साहब, ये देखो तो ये अच्छा लग रहा है ना, आंख कान नाक सबटा बड़का हो जाता है। इस बैच का प्राइस 999 रुपए कर दिया था, ये 999 लिख लेना। ठीक है, इस बैच का प्राइस कितना 999 रुपए हो गया था। फिर से बिहार दिवस के शुभ अवसर पर जो है इस बैच का प्राइस जो है 299 रुपए कर दिया गया। तो आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो जाकर के आप परचेज कर सकते हैं करियर विल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो बिहार दिवस के लिए अशोका बैच पर फिर से ऑफर है, तो अभी देर मत करना, कहीं लेट ना हो जाए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते और अच्छे से पढ़ते रहिए। इस क्लास का पीडीएफ हालांकि हर रोज आपके जो है वह ये 15 मिनट शो चलता है। खैर मे बी संडे को ना चले, बाद बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आप अपने माता पिता को मेरी तरफ से नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बैच में इनरोल हो जाइए, कहीं आप देर ना हो जाए। नमस्ते।